महिलाएं क्या पहने क्या नहीं पहने ये कौन तय करेगा? दिलीप जी, अगर मैं आपके साथ शुरुआत कर लूं, जरा बताइए, आप तो इतने समय से देख रहे हैं जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, जिस तरह से महिलाओं का एक तरह का चित्रण होता है, मुझे ये बात का यकीन है कि कृति सैनन ने जो कुछ भी पहना या वो एड का कॉन्सेप्ट था वो उनका नहीं था, उन्हें बताया गया। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं को कपड़े क्या पहनने चाहिए, रक्षाबंधन का त्योहार था, कंगना ने उठा दिया, आप उसे कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? देखिए, कंगना जो है वो आजकल पेट्रियार्की का मेन एक स्तंभ बन चुकी है और उनको ये कहना ये गलत है, पर किसी को भी कहना वो भी गलत है, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी उन्होंने खड़ा कर लिया है कि कृति सनन ने रिलीजन पे कोई ये डैमेज किया है, ये सबसे गलत सोच है। क्योंकि कृति ने जो पहनी है वो उनके खुद की चॉइस है और वो मेरे ख्याल में अपने चॉइस के वजह से और मार्केटिंग के प्लान के अनुसार कुछ किया है। उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में फेमिनिन चॉइसेस पे दखल अंदाज लगाना है और ये एकदम सही नहीं है। पिछले सालों में भी और कई सालों से ऐसे जो ट्रेंड्स आए हैं उसका एफर्ट ये है कि ऐसे महिलाओं को किसी तरह कैंसल करना, पर अभी जो नए जनरेशन है वो ऐसे चीजों पे ध्यान नहीं देते और जेन जी का ये मानना है कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशन अंकल वाले जमाने का रूल्स है और उनको ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने ये बिल्कुल सही कहा, आपने कहा कि वो ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अगर मैं अनिला जी आपके पास आऊं, आपकी पार्टी की सांसद हैं, वो तो अब आजकल मोर्चा लिए हुए हैं हर किसी से इंस्टाग्राम पर, एक नहीं है कई हैं, लेकिन वो जिस तरह से अब उन्होंने इस रक्षाबंधन के एडवर्टीजमेंट को लेकर बोला और उन्होंने जिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा आप बिकिनी में पहनकर अपने भाई को राखी बांधेंगी क्या? अब ऐसा तो कुछ नहीं कर रही थी कृति सैनन, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो ऐसा तो कुछ नहीं कर रही थी। अब उन्होंने उसको इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, बहुत सारी ट्रोलिंग हो गई। पहले तो आपको लगता है कृति जो कंगना ने कहा वो सही था, शब्दों को लेकर उन्होंने एक दूसरी एक्ट्रेस पर जो आरोप लगाए? मेरी सभी को राम राम। देखिए, मैं अपने राष्ट्र अपनी धरा का ये दुर्भाग्य मानूं कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रहने वाले जो नागरिक हैं वो एक सनातन परंपरा से, संस्कृति से आते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा, या मैं को स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमने देखा है कि किस प्रकार से सनातनी परंपरा, उसके तीज त्योहार, उसके रीति रिवाज के ऊपर प्रहार किया जाता है। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो एक एडवर्टीजमेंट आया उसमें जो एक एक्ट्रेस है कीर्ति सनन, उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हुए थे उसके ऊपर टीका टिप्पणी हुई। उस पर भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत ने भी टिप्पणी करी। मैं एक चीज जानती हूँ यहाँ पर कि वस्त्र जो होते हैं ना, वो केवल धागों का ताना बाना नहीं होते हैं ना, बल्कि मानव चेतना, उसकी सुरुचि, उसकी सभ्यता का एक प्रत्यक्ष प्रतीक होते हैं। आप जो पहन रहे हो, आप जो खा रहे हो, वो आपकी संस्कृति का प्रतीक होता है। आत्मा और काया का ये संवाद होता है, आप संवाद कर रहे होते हैं। और आज के युग में जब हम देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यम हो गए हैं और हर आयु वर्ग का व्यक्ति जो है उसको ग्रहण कर रहा है, तो ऐसे में तो वस्त्र मनुष्य के जो आपका बाहरी आवरण है उसको प्रत्यक्ष रूप में वो देख रहे हैं और किस प्रकार से उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे सनातन जो रीति रिवाज, तीज त्योहार होते हैं, उसी पर इस प्रकार के आप विज्ञापन लेकर चले आते हैं? मुझे तो ये लगता है कि इसमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, सम्मान करना चाहिए था। नहीं तो हमारा देश जो है लोकतांत्रिक ढांचे पे चलता है, तो केवल रक्षाबंधन ही नहीं ना, केवल दिवाली अच्छा, ही नहीं, आपने जो बात बोली है कि हमारे क्यों वहां पर भी तो ईद होती है। थोड़ा इस प्रकार के जो विज्ञापन है तब भी करके दिखा दे। नहीं, आप यहाँ बैठी हुई हैं, अंबर बैठी हुई हैं, कुछ टिप्पणी करती है, एंड्रिया बैठी हुई हैं, मैं जरा उनसे पूछ लेती हूँ। अनिला जी, मुद्दा ये नहीं है, वो कह रही हैं कि मुद्दा ये नहीं है महिलाओं को अधिकार का, मुद्दा ये भी तो है कि एक त्योहार है। एंड्रिया को लीजिए प्लीज।
एक त्योहार है और उस त्योहार को लेकर आप इस तरह का एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो बोल रहे हैं एंड्रिया, राहुल गांधी कपड़ों को लेकर महिला के साथ तो खड़े हैं, लेकिन फिर बाकी धर्मों की महिलाओं के साथ वो क्यों नहीं खड़े होते हैं? वो सीधे पूछ रही नहीं, मुझे आप ये जरा बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ उन्होंने बोला है कि सिर्फ एक ही धर्म के बारे में इन्होंने स्पष्ट प्रचार किया है? जरा मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो आज अभी तक उनकी स्पीच में ये नहीं सुना है कि स्पष्ट प्रचार की सिर्फ हिंदू धर्म के लड़कियों के लिए था। नहीं, वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया हिजाब पर, और हिजाब को भी बहुत लोग रूढ़िवादी मानते हैं एंड्रिया। तो कहना यह है कि हिजाब पर क्यों नहीं बोला? कांग्रेस पार्टी ने कोई स्टैंड लिया है हिजाब पर कि रूढ़िवादी है या नहीं है? इस पर कुछ बोलेंगे कि आप हिजाब भी छोड़ दीजिए? सॉरी, हाँ, सुनाई दे रहा है? जी बोलिए। हाँ, आप ये स्पष्ट प्रचार का मतलब ये है कि आपका चॉइस है, आपकी जिंदगी है, आपके ऊपर है जो आपको पहनना। अगर किसी लड़की को, मुस्लिम लड़की को हिजाब नहीं पहनना, वो नहीं पहनेगी, जिसको पहनना है वो पहनेगी। आप या कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है। Nobody is allowed to dictate anyone कि मेरी लाइफ, जैसे मेरी लाइफ मैं कैसे जी, मैं हिंदू हूँ, मुझे बिंदी पहनना नहीं है तो मेरे ऊपर, ठीक है। मुझे अगर ब्रालेट पहनना है मेरे ऊपर है। बात सीधी घूम के मैं एड के ऊपर आ जाती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि कंगना मैडम को आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि बिकिनी में और ब्रालेट में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। मैं होली के इवेंट्स पे गई हूँ, मैं नवरात्रि के इवेंट्स पे गई हूँ। वहां पे लड़कियां होली में, वहां पे लड़कियां ब्रालेट और डेनिम शॉर्ट्स में जाती है खेलने। और नवरात्रि में आप देख लो, ब्रालेट कांच में मिरर वर्क की ब्रालेट और लहंगा बिल्कुल हूबहू जैसे कृति सेनान ने पहना हुआ है, वैसे लोग लड़कियां पहनती है। इसका मतलब वो भी, उनको भी हम जज करने लगे। दैट मेन मुद्दा ये है कि धर्म का नाम लेके हम लड़कियों पे अनगिनत टिप्पणियां करने लगती है, चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हो, चाहे वो हिंदू लड़कियां हो, चाहे वो कोई भी हो। पहनावे में हर किसी को प्रॉब्लम है। धर्म के नाम पे हर कोई उसको जोड़ देता है, या तो उसको पॉलिटिसाइज करता है, या तो नहीं, पर क्या हम इतने बैलेंस्ड हैं जैसा आप एंड्रिया कह रही है? देखिए, सवाल दो हैं यहाँ पर, बहस के मुद्दे दो हैं। मैं जरा एक बार स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को। पहला, पहनावा कौन तय करेगा? एक महिला खुद तय करेगी उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। दूसरा सवाल यह है, जो कि राहुल गांधी के आलोचकों की तरफ से आ रहा है, कि वो सिर्फ एक धर्म पर कभी भी बोलते हैं, लेकिन बाकी धर्म की महिलाओं के पहनावे पर, उनके अधिकारों पर वो नहीं बोलते, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कल हिजाब का मुद्दा हो। इस पर दोनों मुद्दे। मैं एक बार जरा जो बात आपकी है उसी पर जा रही हूँ। जरा हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे ये बताइए, उन्होंने कहा कि वो तो स्मैश पेट्रियार्की कह रहे हैं, वो सीधे हर महिला के लिए कह रहे हैं कि महिला तय करे। और बिल्कुल महिला तय, ये तो मैं भी मानती हूं, बिल्कुल खुलकर कहूंगी कि महिला ही तय करेगी वो क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये कोई और तय नहीं करेगा। लेकिन जो वो बात कह रही है, वो कह रही है हम तो सबके लिए बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी ने जो कहा वो तो सीधे सीधे हिंदू समाज में विभाजन कराना चाहते हैं। कैसे? पुरुष स्त्री को लड़ाना चाहते हैं। वरना राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की उम्र है 54 साल और राहुल गांधी जी की उम्र है 56 साल। राहुल गांधी जी 2004 से सांसद हैं, प्रियंका जी को भी 2024 में अवसर मिला। अगर इसका सामान्य इतनी समझ किसी को हो तो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, जो लोग ऊट पटांग डिबेट में बातचीत कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से। दूसरा, ये मुद्दा है ही नहीं कोई किसी लड़की को कपड़े पहनने के लिए या कैसे कपड़े पहने, कैसी बात कर रहे हैं, मूर्खता की हद हो गई है। कृति सेनन, सुचेता, ये क्या? एक मिनट एंड्रिया बोलने दीजिए ना। कौन मोहतरमा है ये? बीच में नहीं बोले, टीवी डिबेट में पहली बार आ रही क्या? नहीं, आप बोलिए। जब कृति सेनन और कंगना रनौत वो ब्रालेट पहने, वो बिकनी पहने, वो स्विम सूट पहने, वो साड़ी पहने, वो लहंगा पहने, क्या आज तक किसी ने उनके कपड़ों पर टिप्पणी की? हाँ, एक बार हुई थी। कंगना रनौत के ऊपर सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की थी, उनके खाते से की गई थी, मंडी में क्या भाव चल रहा है। एक बार हुई थी। वरना किसी हीरोइन के कपड़े पर कोई कैसे टिप्पणी कर? इतना मूर्ख कौन होगा?
अरे भाई वो हीरोइन है, अभिनेत्रियां हैं, और मैं तो दोनों को, कृति सैनन और कंगना रनौत दोनों बड़ी शानदार अभिनेत्रियां हैं, लेकिन रक्षाबंधन का वो विज्ञापन था। आप थोड़ा समझिए, न महिला मुद्दा है न उसके कपड़े मुद्दे हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर यह कहकर महिला पर टिप्पणी हो रही है, हिंदुओं को इस तरह से कंजर्वेटिव दिखाओ, रूढ़िवादी दिखाओ, ये है इसके पीछे। और अगर ये सही होता तो आपको क्यों जीवा कंपनी को क्यों वापस लेना पड़ा?